गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्मार्ट ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के क्लास में फिर से इस नए सेशन को लेकर के मैं आपके बीच हूँ, सुरेंद्र मौर्य सर। और मैं आज आपको यूज ऑफ देयर का यूज, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हम सेंटेंस की शुरुआत देयर से करते हैं। देयर मीन्स वहां होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम देयर का अर्थ नहीं बोलेंगे, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत जो है सब्जेक्ट के तौर पे हम देयर को यूज करेंगे। तो पहले इसका हम रूल लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। देयर के बाद आपको इज या आर या वाज वर या विल बी होगा होगी के लिए लगाना है, होगा या होगी। मे बी हो सकता है, जब पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, तो हम मे बी का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज किया जाएगा और उसके बाद प्लेस, और प्लेस के बाद हम टाइम दिखाएंगे। ये हमारा रूल है देयर को पढ़ते समय। अब आइए मैं आपको इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा, जो आपको एग्जाम्पल से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कब हमें सेंटेंस की शुरुआत देयर से करनी है। जैसे अभी मैंने कहा कि इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। तो अब आप पीछे से आएंगे, सेंटेंस को हमेशा पीछे से आप पकड़ा जाता है। सेंटेंस के लास्ट में आप देखेंगे हैं आया है, तो हैं के लिए हमें इज या आर लगाना है। इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए। अब इस हैं से तुरंत पहले आप देखेंगे कि नो एक्शन वर्ड इज गिवन हियर। कोई भी एक्शन वर्ड नहीं दिया गया है। एक्शन वर्ड से मेरा मतलब कोई क्रिया जिसमें कार्य हो रहा हो, जाना, खाना, उठना, बैठना, लिखना, दौड़ना, भागना, सोना, ऐसा कोई कार्य नहीं दिया गया है। बल्कि ये खिड़कियां शब्द क्या है? नाउन है। तो जब सेंटेंस के पीछे से आप चलेंगे और है से तुरंत पहले या था थे थी से तुरंत पहले अगर कोई नाउन दिया हुआ है, तो समझ जाइएगा कि ऐसे सेंटेंस की शुरुआत हमें देयर से करनी है और हमें सब्जेक्ट देयर मान के चलना है। और ये जो खिड़कियां हैं, इनका लोकेशन भी दिया है, इनका प्लेस भी दिया है। उस नाउन के बाद उसका प्लेस भी दिया है कि वो प्लेस कहां है। ये 2 खिड़कियां कहां हैं? इस कमरे में। यहां पर में छूट गया है, इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। तो आपको ऐसे सेंटेंस की शुरुआत देयर से करनी है जिनके लास्ट में है से तुरंत पहले कोई नाउन दिया है, कोई क्रिया नहीं दी गई है। तो आइए इसका इंग्लिश कैसे बनेगा। पहले लिखेंगे देयर, फिर पीछे से आएंगे, हैं के लिए हमें आर लेना है। क्यों आर लेना है? क्योंकि खिड़कियां जो है 1 से ज्यादा हैं, इसलिए देयर आर लेना है। फिर अब आर के बाद हमें एडजेक्टिव लेना है, फिर नाउन लेना है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में ये 2 शब्द आया है जो इसकी संख्या बता रहा है। भाई कितनी खिड़कियां हैं? 2 खिड़कियां हैं। तो ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये एडजेक्टिव है और इसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये संख्यावाचक विशेषण है और ये संख्या बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो देयर आर 2, अब क्या है? खिड़कियां हैं, तो आप इसको लिखेंगे देयर आर 2 विंडोज। ये एडजेक्टिव के बाद हमको नाउन लेना है, तो 2 लिख दिया एडजेक्टिव के रूप में, फिर नाउन ले लिया, विंडोज यहाँ पे नाउन हो गया। अब इसके बाद उसका प्लेस दिखाएंगे कि वो खिड़कियां कहाँ हैं। पीछे से चलेंगे, मे के लिए इन, और इस कमरे में आया है तो इसके लिए आप लिखेंगे दिस और रूम। तो देयर आर 2 विंडोज इन दिस रूम। इसी तरह से आइए दूसरा एग्जाम्पल आ गया कि मेरे घर के सामने एक बिजली का खंभा है। एक बिजली का खंभा है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, पीछे से आप आएंगे, है से तुरंत पहले खंभा शब्द आया है। तो ये नाउन है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, जाना, खाना, उठना, बैठना, लिखना, कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो आप समझ जाएंगे कि ऐसे सेंटेंस की शुरुआत हमें देयर से करनी है। कब देयर से करनी है? जहां सेंटेंस के एंड में कोई नाउन दिया है
और उस नाउन का प्लेस भी दिया है, उसका जगह भी। ये बिजली का खंभा कहाँ है? मेरे घर के सामने, उसका प्लेस भी दिया हुआ है। तो हम ऐसे सेंटेंस की शुरुआत पहले देयर से करेंगे, देयर, फिर पीछे से आएंगे है के लिए इज लगाएंगे, देयर इज, क्योंकि खंभा तो एक ही है इसलिए इज लगाना है। तो देयर इज, अब एक बिजली का खंभा, तो एक के लिए एन इलेक्ट्रिक पोल, देयर इज एन इलेक्ट्रिक पोल। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक शब्द एडजेक्टिव है और पोल नाउन है यहां पर, तो पोल की विशेषता यह बता रहा, इलेक्ट्रिक यहां पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो आपने कहा कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक पोल, यहां तक आप पहुंच गए हैं, एडजेक्टिव ले लिया फिर नाउन ले लिया। अब उसका प्लेस दिखाएंगे कि वो इलेक्ट्रिक पोल कहां है? मेरे घर के सामने। तो पीछे से आप आएंगे, के सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ यूज किया जाता है, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। तो यहां पर हो गया इन फ्रंट ऑफ, फिर किसके सामने? मेरे घर, तो इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो देयर इज एन इलेक्ट्रिक पोल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। उसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल आया कि उसके कमरे में, उसके कमरे में इस तरह की 5 कुर्सियां थीं, 5 कुर्सियां थीं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पीछे से आएंगे और देखेंगे कि थी से तुरंत पहले कुर्सियां शब्द आया है। तो कुर्सियां भी क्या है? ये नाउन है। मैंने कहा था कि जब नाउन दिया रहेगा कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो ये नाउन दिया हुआ है। और कितनी कुर्सियां हैं? 5। तो ये उसकी संख्या बता रही है, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जो एडजेक्टिव लिखने के बाद फिर उस नाउन को लिखना है। फिर वो 5 कुर्सियां कहां रखी हैं? उसके कमरे में, तो ये उसका प्लेस भी दिया हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस को हम देयर से शुरू करेंगे। तो पहले लिखेंगे देयर, फिर थी के लिए जगह सिंगुलर रहता तो वाज लगा देते, एक से ज्यादा इसलिए वर लगाना है। तो देयर वर 5 चेयर्स, 5 जो है यहां पर जो 5 शब्द है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, चेयर्स यहां पे नाउन है। 5 चेयर्स, पीछे से आना है, देयर वर 5 चेयर्स, फिर का के लिए ऑफ लगाना है, फिर इस तरह के लिए दिस टाइप लिखना है। तो देयर वर 5 चेयर्स ऑफ दिस टाइप, फिर इन हिज रूम, में के लिए इन लगाएंगे, फिर उसके कमरे के लिए हिज लिखेंगे, तब रूम लिखेंगे, इन हिज रूम। और यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में कितने नाउन आए हैं, तो 2 नाउन है, चेयर्स भी नाउन है यहां पर और रूम भी नाउन है। इस चेयर से पहले ये जो 5 है ये एडजेक्टिव है और हिज यहां पर एडजेक्टिव है, इसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, और ये रूम को मॉडिफाई कर रहा है। और ये जो 5 है ये चेयर्स की संख्या बता रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया। न्यूमेरिक एडजेक्टिव भी इसको बोलते हैं, या नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं। चौथा एग्जाम्पल है, जैसे आया कि कल मेरे स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि पीछे से आप आएंगे, होगा शब्द आया है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि कल मेरे स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। तो होगा होगी के लिए मैंने लिखा है विल बी, विल बी का मतलब होगा या होगी। तो हम पहले, अच्छा क्या होगा? एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कार्यक्रम क्या है? नाउन है। तो जब सेंटेंस के लास्ट में कोई नाउन दिया है प्लस उसका प्लेस भी दिया कि वो सांस्कृतिक कार्यक्रम कहां होगा? मेरे स्कूल में होगा। तो आप समझ जाएंगे कि ऐसे सेंटेंस को हम देयर से शुरू करना है। तो पहले आप लिखेंगे देयर, फिर पीछे से आएंगे, होगा होगी के लिए विल बी, देयर विल बी, फिर क्या होगा? एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो और इसको ए को अ बोला जाता है, कल्चरल प्रोग्राम। कल्चरल शब्द यहां पर एडजेक्टिव है, कल्चरल प्रोग्राम। और अगर देखा जाए तो ये प्रोग्राम शब्द यहां पे नाउन है और कल्चरल जो है एडजेक्टिव है। जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में लिखा है
कि पहले एडजेक्टिव लेना है फिर नाउन लेना है। तो कल्चरल शब्द एडजेक्टिव है और ये प्रोग्राम को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये नाउन यहाँ पे प्रोग्राम है। तो देयर विल बी अ कल्चरल प्रोग्राम, अब कहां होगा उसका प्लेस दिखाना है। इन माई स्कूल, ये प्लेस हो गया, इन माई स्कूल। और लास्ट में हमें टाइम भी दिखाना है कि किस दिन होगा, कब होगा। तो लिखा है कल, तो आने वाला कल है, इसलिए हम यहाँ पे टुमारो लिखेंगे। आने वाले कल को हम लोग लिखते हैं टुमारो, जैसे बीते हुए कल को यस्टरडे लिखते हैं। तो पूरा सेंटेंस बन गया, देयर विल बी अ कल्चरल प्रोग्राम इन माई स्कूल टुमारो। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। कल मीटिंग में इस विषय पर चर्चा हो सकती है, इस विषय पर चर्चा हो सकती है। तो इस बात की संभावना है। पीछे से आप देखेंगे हो सकता है, हो सकती के लिए आपको मे भी लगाना है, पॉसिबिलिटी है। और क्या हो सकती है, चर्चा। चर्चा शब्द भी नाउन है, तो चर्चा के लिए आप डिस्कशन लिखते हैं तो जितने भी शब्द SION वाले रहते हैं या TION वाले रहते हैं वो सभी नाउन होते हैं। तो आप यहां पर भी देयर से शुरू करेंगे सेंटेंस को, देयर, फिर पीछे से चलेंगे, हो सकती है या हो सकता है के लिए आप लिखेंगे मे बी, देयर मे बी। अब क्या हो सकती है, चर्चा। तो चर्चा के लिए अ डिस्कशन, तो डिस्कस से बनता है डिस्कशन। डिस्कस वर्ब है और जैसे ही इसमें ION जुड़ जाएगा ये नाउन बन जाएगा। तो जितने भी शब्द SION वाले होते हैं या TION वाले होते हैं, जैसे एडमिशन है, सिचुएशन है, पंक्चुएशन है, क्रिएशन है, मोटिवेशन है, तो जितने भी SION वाले हों या TION वाले हों, शन वाले जो शब्द होते हैं वो सभी नाउन होते हैं और इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाता है, भाववाचक संज्ञा में। तो देयर मे बी, हो सकता है, हो सकती के लिए मे बी। अब क्या हो सकता है भाई, अ डिस्कशन, पीछे से चलेंगे, फिर पर के लिए ऑन, फिर इस विषय पर। तो इसके लिए आप लिखेंगे दिस, और विषय का मतलब यहां पे टॉपिक। तो देयर मे बी अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। अब कहां हो सकती है, वो प्लेस दिखाना है। तो प्लेस के लिए इन द मीटिंग, मीटिंग में हो सकती है, तो आप लिखेंगे इन द मीटिंग। और अब लास्ट में टाइम दिखाना है, कहां बने, कब हो सकती है, कल, आने वाला कल। तो उसके लिए हम लोग फिर लिखेंगे टुमारो। तो ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया, देयर मे बी अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक इन द मीटिंग टुमारो। 6th, जैसे आया कि उस मीटिंग में सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों लोग थे। पीछे से आप आएंगे और कौन थे, लोग। लोग भी नाउन है, समझ जाना कि सेंटेंस देयर से शुरू करना है। तो देयर, थे के लिए हम जब सिंगुलर रहता है तो वाज लगाते हैं और प्लूरल है तो वर लगाएंगे, क्योंकि सैकड़ों लोग थे तो लोग ज्यादा हैं इसलिए वर लगाएंगे। तो देयर वर, फिर सैकड़ों पहले लिख लेंगे फिर लोग लिखेंगे, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल। अब कहां थे, इन दैट मीटिंग, उस मीटिंग में। तो इन दैट मीटिंग। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान रखना है कि जब नंबर नहीं दी रहे, जैसे अभी आ जाता कि 500 लोग थे तो 500, 300 लोग थे तो 300, तब 100 में एस नहीं लगाया जाता है। और अगर नंबर नहीं दिया है कि कितने 100 लोग थे, एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया है कि 200, 400, 500, 600, तो अब वहां पर अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया है, सिर्फ लिखा है सैकड़ों लोग थे, हजारों लोग थे, लाखों लोग थे, तो वहां पे आप 100 में एस लगा के बोलेंगे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। अगर हजारों लोग हैं तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल। और अगर यहाँ पे नंबर दे दी जाती कि 300 पीपल, 400 पीपल, 600 पीपल, तब ये एस नहीं लगता, तब एस हट जाता और तब ऑफ माने यहाँ पे एस की लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर
पीपल का जो प्रोनाउंसिएशन है, बहुत सारे लोग इसको पीपुल उल कह के बोल देते हैं, पीपुल, तो उल नहीं बोलना है, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो पीपल है, पीपल, अल की तरह से साउंड आएगा। अगला है, नेक्स्ट है कि उसके पॉकेट में लगभग 5,000 रुपए थे, लगभग 5,000 रुपए थे। तो यहां पर पीछे से आप आएंगे, देखेंगे रुपए शब्द भी नाउन है यहां पे, और उसकी संख्या भी दी गई है 5,000 रुपए, उसका एडजेक्टिव भी दिया है। तो पहले हम 5,000 लिखेंगे, फिर रुपए लिखेंगे। तो पहले सेंटेंस को हम देयर से शुरू करेंगे, देयर, और थे के लिए वर, देयर वर 5,000। अब यहां पर हम 1000 में एस नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि इसके पहले एग्जैक्ट नंबर दिया है 5,000, सॉरी लगभग छूट गया है, पहले लगभग लिख लेंगे फिर 5,000 लिखेंगे। तो देयर वर, लगभग के लिए आप ऑलमोस्ट लिखेंगे, या अबाउट लिख सकते हैं, या नियरली लिख सकते हैं। तो पहले आप लगभग, तब 5,000 लिखेंगे। तो देयर वर ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, हम इसकी जगह अबाउट भी लिख सकते हैं, हम इसकी जगह नियरली भी लगा सकते हैं। तो देयर वर ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, और हम रुपीज में एस जोड़ेंगे, लेकिन 1000 में एस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इसके पहले नंबर दे दी गई है। तो 5,000 रुपीज अब कहां थे? इन हिज पॉकेट, उसका प्लेस भी दिखाना है, उसके पॉकेट में। तो इन हिज पॉकेट, लास्ट पे लिखेंगे इन हिज पॉकेट। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब कुछ हम नेगेटिव भी सेंटेंसेस देखते हैं, और कुछ और दूसरे हेल्पिंग ऑफ का भी यूज करके हम लोग देख सकते हैं। जैसे अभी आया कि यहां पर मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ाता हूं कंस्ट्रक्शन में। जैसे अभी आया हो, जैसे हैज बीन, हैव बीन भी लगा सकते हैं आप। हैज बीन या हैव बीन, इसकी कब जरूरत पड़ेगी? जब कोई कार्य हो चुका है, हुआ है, हुआ है या हुई है, वहां पर आपको हैज बीन की जरूरत पड़ेगी। अभी इस पे एग्जांपल मैं दूंगा। हुआ था अगर आ गया तो हैड बीन लगाना है, हुआ था। उसी तरह से हुआ होगा तो विल हैव बीन, या हम विल की जगह हम वुड भी लगा सकते हैं, वुड हैव बीन, हुआ होगा। वुड हैव बीन मीन्स ऐसा हुआ होगा, ऐसा हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, हुआ होगा। ऐसे ही अगर आ गया कि हुआ होगा के अलावा जरूर हुआ होगा, अवश्य हुआ होगा, तो वहां पर हम मस्ट हैव बीन यूज करेंगे। जैसे हम मस्ट हैव बीन, जब अवश्य हुआ होगा, कोई चीज श्योरिटी दर्शाई जाए, अवश्य या जरूर हुआ होगा, तो वहां पर हम मस्ट हैव बीन लिखेंगे। जब कोई चीज 100% श्योर है तब। और वही अगर शायद ही हुआ होगा, बहुत कम संभावना है, तो हम माइट हैव बीन लिखेंगे वहां पर। माइट हैव बीन मीन्स शायद ही हुआ होगा, बहुत कम संभावना है, शायद ही हुआ होगा, तो वहां पर हम माइट का यूज करेंगे जब लेस पॉसिबिलिटी हो तब। और यही अगर आ जाए हो सकता था, जैसे कुड हैव बीन भी लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है हो सकता था, या हो सकती थी, या हो सकता था, ये हो सकता था। इसकी जगह अगर शुड हैव बीन का यूज किया जाए, शुड हैव बीन, तो इसका अर्थ होता है होना चाहिए था, होना चाहिए था। आइए अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं इनका यूज करके। अभी मैंने आपको मे बी तक सिखाया,
इज आर का सिखाया, वाज वर का सिखाया, विल बी और मे बी। अब इसके आगे और भी एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसा भी आ गया कि उस दिन उन दोनों के बीच सहमति हुई होगी, या इस बात पर सहमति हुई होगी। तो ये बीते हुए समय की बात है, हुआ होगा या हुई होगी, तो हमें जो है वुड हैव बीन का यूज करना है। तो वहां पर आप देयर लगाएंगे, देयर, और हुआ होगा या हुई होगी तो वुड हैव बीन लगाना है, देयर वुड हैव बीन। अब क्या हुई होगी? सहमति। तो सहमति के लिए एग्रीमेंट होता है, AGREE। एग्री मीन सहमत होना, और जब किसी क्रिया में हम मेंट जोड़ देंगे तो नाउन बन जाएगा एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट यहां पर नाउन हो गया। जैसे पनिश का पनिशमेंट होता है, इंगेज का एंगेजमेंट होता है, सेटल का सेटलमेंट होता है, तो मेंट जुड़ने से नाउन बन जाते हैं। तो देयर वुड हैव बीन एन एग्रीमेंट। अब इस बात पर, तो ऑन दिस पॉइंट या ऑन दिस टॉपिक भी कह सकते हैं, ऑन दिस पॉइंट भी कह सकते हैं, इस बात पर के लिए। फिर के बीच आ गया, तो के बीच के लिए उन दोनों के बीच, तो के बीच के लिए हम बिटवीन लगाएंगे, बिटवीन बोथ ऑफ देम। उन दोनों के बीच के लिए बिटवीन मतलब के बीच, और उन दोनों के लिए बोथ ऑफ देम लगा रहे हैं। यही अगर हुआ है अगर आ जाता, उन दोनों के बीच आज इस बात पर सहमति हुई है, तो आप लिखेंगे देयर हैज बीन। अब वहां पे हैज बीन का प्रयोग करेंगे, देयर हैज बीन एन एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। वही अगर हुआ था रहता तो आप लगाते देयर हैड बीन एन एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। और अगर यही अवश्य हुआ होगा, उन दोनों के बीच इस बात पर सहमति जरूर हुई होगी, अवश्य हुआ होगा, तो आप जहां वुड हैव बीन लगाए हैं वहां पे आप मस्ट हैव बीन का प्रयोग करेंगे, अवश्य हुआ होगा। तो आप ऐसे लिखेंगे देयर मस्ट हैव बीन एन एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब वही अगर शायद ही हुआ होगा तो माइट हैव बीन लगा देंगे, देयर माइट हैव बीन एन एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब वही अगर आ जाता उन दोनों के बीच इस बात पर सहमति हो सकती थी या हो सकता था, अगर आ जाए तो यहाँ पे कुड हैव बीन लगा देंगे, देयर कुड हैव बीन एन एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। और ये अगर आ जाए सेंटेंस में होना चाहिए था, उन दोनों के बीच इस बात पर सहमति होनी चाहिए थी या होना चाहिए था, तो देयर शुड हैव बीन एन एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। और उस दिन के लिए दैट डे भी आपको लगाना है, ये छूट गया था, दैट डे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने इतने सारे हेल्पिंग वर्ब्स को सिखाया कि कैसे हम देयर के साथ देयर का यूज कब करना है और उनके साथ ये कब कब यूज करना है, ये बातें मैंने आपको सिखाई। अब इसी को हम ये सारे सेंटेंसेस असर्टिव में थे, अब मैं आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ मैं इनका यूज सिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल टुडे। फिर हम आपको और भी चीजें लेकर के अगले नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आप सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आशा करता हूं कि आप सब इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और औरों तक शेयर करेंगे।